हेलो दोस्तों, आज हम सभी भारत के इतिहास पर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, हुमायूं पहली बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? कब बैठा था दोस्तों? यह 1530 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका हम सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा? बताइए दोस्तों, किस युद्ध में हारने के बाद जाना पड़ा था? यह कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसमें हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की गद्दी किस युद्ध में के बाद प्राप्त की? किस युद्ध के बाद प्राप्त की दोस्तों? सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा था, इसके बाद प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी दोस्तों हुमायूं की मृत्यु? यह पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर इसका देहांत हो गया था, दीन पनाह भवन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किसके महल में हुआ था? किसके महल में हुआ था दोस्तों? यह राजा राणा बीर साल के महल में। ऑप्शन नंबर बी इसका हम सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? यह कलानौर पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बैरम खां अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा? कब से कब तक रहा दोस्तों? यह रहा 1556 से 1560 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था दोस्तों? अकबर जो है पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, बैरम खां को कौन सी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? खान ए खाना की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को विलासितपूर्ण जीवन बिताने के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था? किस मुगल शासक को कहा जाता था दोस्तों? यह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में किया था दोस्तों? मोहम्मद शाह के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी के समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? कौन था दोस्तों दिल्ली का मुगल शासक उस समय? आलमगीर द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था? किस मुगल बादशाह ने लिया था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि के तहत किसे अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनना पड़ा? किसे बनना पड़ा था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के संरक्षण के में बादशाह बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था दोस्तों? अकबर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? किस मुगल बादशाह ने दी थी दोस्तों? इसका सही आंसर है अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? कहाँ किया गया था दोस्तों? यह किया गया था रंगून में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी कहाँ से की गई थी? कहाँ से की गई थी दोस्तों? यह की गई थी हुमायूं के मकबरे से। ऑप्शन नंबर सी हम इसका सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? क्या थी दोस्तों मुगल काल की राजभाषा? यह थी फारसी। फारसी जो है मुगल काल की राजभाषा थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह नगाड़ा बजाने में निपुण था? कौन सा था दोस्तों? यह था अकबर। अकबर जो है ना नगाड़ा बजाने में निपुण था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? किसे कहा जाता दोस्तों? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? यह करवाया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा? ये बिहार में है, सासाराम बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में किस किले में हुआ था?
किस किले में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था शिवनेर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कौन थे? रामदास जी। रामदास जी जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था दोस्तों? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? क्या थे दोस्तों? यह दो प्रकार के कर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया था? किसने किया था दोस्तों? यह किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, संभाजी ने। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के आक्रमण के भय से इधर उधर स्थान बदलने के कारण किसे कभी सिंहासन पर ना बैठने वाला शासक कहा गया? किसे कहा गया दोस्तों? यह कहा गया था राजा राम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में खेड़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था दोस्तों? यह हुआ था ताराबाई और साहू के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका हम राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगल कैद से साहू को किसने आज़ाद किया था? किसने आज़ाद किया था दोस्तों? यह किया था राजकुमार आजम शाह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संभाजी ने शिवाजी की किस प्रसिद्ध प्रशासनिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया था? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस मराठा शासक को कभी सिंहासन पर ना बैठने वाला शासक कहा गया? किसे कहा गया दोस्तों? यह कहा गया राजा राम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।